आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करने वाली हूँ क्योंकि आज मेरे घर पे है मेरी कज़न की दावत और जिसमें बहुत सारे खाने भी बने हैं। मेरे घर पे मेरी यूनिवर्सिटी भी जाना है और मेरा मिड टर्म पेपर भी है। तो ये सब कुछ मैं कैसे मैनेज करूँगी है तो काफ़ी टेंशन और कंफ्यूजिंग वाली बात। लेकिन क्या करें, दुनिया के किसी भी कोने में आप भाग के चले जाए ना, औरत के पीछे घर के काम जो है ना ऐसे भाग रहे होते हैं जैसे हीर के पीछे राजा। Assalamualaikum to all my viewers. Welcome back my YouTube channel. Another day, another vlog. I hope that you all are doing very well. आजकल मोस्टली अपने व्लॉग्स में मैं यही बताती हूँ कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा धुंध होती है, धूप जो है वो काफ़ी लेट निकलती है। तो आज भी बस कुछ ऐसा मिक्सअप सा ही वेदर है मेरे पास। समटाइम ऐसे होता है कि स्मोक नहीं होती और काफ़ी डार्क सनी डे भी होता है, लाइक इवनिंग में फिर जाके ठंड स्टार्ट हो जाती है। आज के दिन में मेरे बहुत सारे टारगेट्स हैं। मैंने पेपर देने भी जाना है और पेपर देने के बाद मैंने बाज़ार जाना है, कुछ ग्रॉसरी करनी है क्योंकि मेरे घर पे मेरी कज़न्स आ रही हैं, उनके लिए खाना बनाना है तो कुछ ज़ाहिर है चीज़ें लेकर आनी है किचन की। तो सबसे पहले उठते साथ मैंने सोचा कि अगर मैं लंबे चौड़े चक्कर में पड़ जाती हूँ, अपने लिए पराठा बनाती हूँ, ऑमलेट बनाती हूँ, तो ज़ाहिर है मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली अपने लिए चाय बनाई और रात की जो रोटी पड़ी हुई थी बस वही मैंने गरम की, साथ में एग बनाया और बस मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो डन हो गया। क्योंकि घी वाला पराठा बनाने पे, ऑमलेट बनाने पे फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो टाइम की बचत करते हुए यहाँ पे मैंने बिल्कुल अपना सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाया। समटाइम तो ऐसे होते हैं क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो पेपर की टाइमिंग होती है वो सेम नहीं होती है। कभी ऐसे होता है कि 9:30 बजे पेपर है, कभी 10:30, कभी 11 बजे जाके, तो इस तरह करके। तो जिस दिन मेरा पेपर सुबह सवेरे जल्दी होता है, लाइक अगर 8:30 बजे पेपर है, मुझे घर से 7:30 बजे निकलना है या 7 बजे, तो उस दिन तो बस मैं कभी कभी दूध पी के या चाय के साथ रस खा के भी निकल जाती हूँ ताकि मेरा टाइम जो है वो बच जाए। अभी यहाँ पे आपको वेदर नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल हल्की सी धूप है और मुझे क्लास में काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। अभी पेपर स्टार्ट नहीं हुआ था तो मैंने सोचा चलो बाहर जाके बैठती हूँ। बाहर भी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी। सो अगेन क्लास में चली गई और आज मेरा पेपर था साइकोलॉजी 101 का। और आई थिंक सो इस सेमेस्टर में मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, शायद ये वाहिद बुक है जिसको मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा है और इस पे मैंने इतना ज़्यादा लिखा, इवन कि इसके जो पेजेस हैं वो भी सारे पढ़ चुके हैं। तो बाकी तो मेरी जो बुक्स हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी नई निकोर पड़ी है कि जब मैं उनको खोलती हूँ तो उसमें से वो खुशबू आ रही होती है। जो हम न्यू बुक्स लेते हैं ना, स्टेशनरी शॉप पे जाएं तो वो बुक्स के अंदर से जो खुशबू आती है वो आ रही होती है। अच्छा जी, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है खाने पीने का काम। तो यहाँ पे अभी जो आप सेटअप देख रहे हैं ये मैं यूनिवर्सिटी से आते हुए लेकर आई थी क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि फिर घर गई तो नए सिरे से खाना बनाया तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाने, तो चलो यहाँ से कुछ ले जाते हैं। शाम को कज़न्स ने भी आना था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कहा चलो सारा सेटअप करेंगे। खैर घर पहुँचने तक मेरी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी क्योंकि सुबह सवेरे की मैं निकली हुई थी, मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया था। और फिर मैंने बस घर जाते ही जल्दी से खाना खाया और थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। अब मुझे दोबारा से अपने काम स्टार्ट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी चीज़ वो थी चाय। क्योंकि अगर मैं चाय पी लूँ तो मेरी बॉडी जो है वो रिएक्टिव हो जाती है, मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ, लाइक जिससे हम सुबह सवेरे जागते हैं तो बिल्कुल फ्रेश होते हैं। तो बस फिर मैंने शाम में यहाँ पे जल्दी से चाय बनाई, टी ब्रेक की। यहाँ पे जो मेरे पास केक रस्क है, इट्स माय मोस्ट फेवरेट। और उसके बाद स्टार्ट हो जाती है कुकिंग। अच्छा, तो कुकिंग में यहाँ पे मैंने सबसे पहले शीर खोरमा बना के रख दिया था क्योंकि इसको मैंने ख़ुद तो पकाना नहीं था, बस दूध के अंदर डाल के रख दिया था चूल्हे पे और ये साथ साथ बनता रहा। जितनी देर में शीर खोरमा बना इतनी देर में मैंने साथ में चाइनीज़ राइस के लिए सारी वेजिटेबल्स कट कर ली थी और शेड से जो बर्तन उतारने थे वो उतार लिए थे। खैर 2 बर्तन उतार लेती थी, फिर मुझे याद आता अच्छा अच्छा बड़े बड़े चम्मच और पतीला तो मैंने ऊपर ही छोड़ दिए। वो जब उतारी तो मुझे याद आया नहीं, एक ट्रे तो अभी ऊपर ही रह गई है। खैर
ऑल वेजिटेबल्स कट करने के बाद मैंने कहा कि अब एक ही दफ़ा तरतीब से मैं जिस तरह काम करूँ उसी हिसाब से करूँ। तो अब जो पिसाई वाला काम है सिलबट्टा वाला वो मैं पहले ही कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने चिकन के लिए सबसे पहले अदरक लहसुन और उसमें गरम मसाला ऐड करके उसको पीस लिया था। फिर उसी में मैंने जो चटनी बनानी थी उसके लिए हरा धनिया और हरी मिर्ची जो है वो ऐड करके पीस ली थी, क्योंकि ये वो वाले काम थे जो मैं पहले कवर करना चाह रही थी ताकि एंड पे फिर मेरे लिए इजी हो, सिर्फ कुकिंग करने वाली रह जाए। क्योंकि जब कुकिंग स्टार्ट कर दें और फिर याद है अच्छा अभी प्याज काटने वाले हैं, हरी मिर्ची काटने वाली है, तो फिर थोड़ा सा मैनेज करना जो है वो मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो हरी चटनी मैं बना रही हूँ इट्स आवर मोस्ट फेवरेट, हम सब बहुत शौक से खाते हैं। तो इस वजह से चाहे गर्मी हो या सर्दी मैं ज़रूर बनाती हूँ। बल्कि बहुत सारे लोग तो ऐसे जो भी हैं जो सर्दियों में योगर्ट का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। बट फॉर यू काइंडली इन्फॉर्मेशन, योगर्ट गट के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। गर्मी हो या सर्दी दही का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, बेशक आप वो चटनी की सूरत में करें या दही की सूरत में, जैसे भी। अच्छा जी, खैर इसके बाद अब बारी थी चाइनीज़ राइस की। तो यहाँ पे मैंने एक अक्लमंदी की, मैंने सारी वेजिटेबल्स फ्राई करके, एग फ्राई करके और चिकन फ्राई करके मैंने सारा कुछ एक पतीले में रख दिया था। क्योंकि चाइनीज़ राइस जो है वो फाइनल रेडी करने थे मैंने सबसे लास्ट पे जाके। तो इतना सारा कुछ तैयार करने के बाद मैंने चिकन बनाया। और इस वीडियो में चिकन कढ़ाई का जो क्लिप है वो लास्ट पे दिखाऊंगी मैं आपको। अच्छा जी, हंडिया बनाने के बाद फिर मैंने राइस बॉईल करके रख दिए थे। राइस बॉईल करके जब मैंने रखे चूल्हे पे, तो साथ ही मैंने सलाद वगैरह भी काट लिया था। और जब मेरे गेस्ट आ गए तो बस फिर मैंने जल्दी से उसमें सारी वेजिटेबल्स डाल के तो अपनी चाइनीज़ राइस जो है वो डन कर लिए। तो ये थी मेरी कहानी कि मैंने घर आके किस तरह सारा कुछ मैनेज किया। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हुआ यूँ कि खाने के वक्त हमें इतनी ज़्यादा बातें याद आई हुई थी कि हम वो याद ही नहीं रहा कि मैं कोई भी एक क्लिप जो है वो कैप्चर करती। आधा खाने बल्कि बिल्कुल लास्ट पे जब हम पहुँचे खाना खा रहे थे तो मेरी कज़न ने कहा कि कोई वीडियो तो बनाई नहीं तुमने, पिक्चर तो बनाई नहीं। खैर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब रहने दो। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। इतने शॉर्ट टाइम में मैंने किस तरह सब कुछ मैनेज किया। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।